नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। 23वें दिन की क्लास पर आ गए हैं हम। आज सिंपल इंटरेस्ट की लास्ट क्लास है जो कि तैयारी कर रहे हैं हम गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए और हेल्पफुल होगा बाकी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। साथियों, उम्मीद करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों को भी टाइम टू टाइम टाइमली इंटीमेशन आपको मिल जाए मेरे नए अपलोड्स का। चलिए बात करते हैं क्लास के बारे में। साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 12,500 रुपये की राशि 4 वर्षों में 15,500 रुपये हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात करो। ये नहीं कि 12,500 रुपये 4 वर्षों के लिए ब्याज पर दे दिए जाते हैं और वो 15,500 रुपये बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता लगाना है कि वो किस प्रतिशत पर, किस परसेंट की ब्याज की दर पर वो पैसे दिए गए थे। चलिए समझते हैं। देखो, 12,500 रुपये 4 साल में कितने हो गए? 15,500 रुपये हो गए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखो इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। देखो 2 जीरो से, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब हमने क्या करा, 5 से और काट दिए। 5 एकम 5, सॉरी 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 25 बार आ गया। इसको ये 31 बार कट गया। 5 से 15 और 5 एकम 5। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि 4 साल में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई? 25 से 31 हो गए, यानी कि 6 रुपये की बढ़ोतरी होगी। तो हमने क्या करा, यहाँ पर 4 साल में 6 रुपये कमाए। तो अगर हमें ये निकालना हो कि 1 साल में हम कितने रुपये कमाएंगे, तो 6 रुपये को 4 से भाग दे देंगे, यानी कि 3/2 रुपये। यानी कि हमने 25 रुपये से 1 साल में कितने रुपए कमाए? 3/2 रुपये कमाए। तो अब हम इसका अगर प्रतिशत निकालना हो तो क्या करेंगे? 25 पे कितने कमाए हम? 3/2 और गुणा किससे कर दिया? 100%। 100 से परसेंट निकाल दिया तो 100 से, तो 3/2/25 गुणा 100। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, देखो 25 से काट दिया हमने, 25 चौका 100। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 3/2 गुणा 4, इस 2 से फिर ये 2 काट दिए, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो गया? 3 दूनी 6। ये कितना आ गया? 6%। तो वो 6% की ब्याज की दर पर वो पैसा दिया गया होगा। देखो आप निकाल सकते हो। 6% आपको निकालना है। 12,500 गुणा 6 और बटे 100 निकाल दिया। 100 100 125 छक्का गुणा कर लो 6, 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, और 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हासिल 1, और 6 एकम 6, सॉरी यहाँ पर 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 का 5 हासिल 1, और 6 एकम 6 और 1 750 रुपये। कितनी दर के लिए? 4 वर्षों के लिए। अब 750 को 4 से गुणा कर देंगे तो टोटल देखोगे आप कितना डिफरेंस आ जाएगा। सेम 3,000 रुपये। 12,500 में 3,000 जोड़ेंगे, 15,500 हो गए। 7,750 1 साल के, 4 साल के कितने हो जाएंगे? 3,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 वर्षों के लिए और 9 वर्षों के लिए ब्याज की समान दर पर निश्चित राशि से अर्जित ब्याज का अनुपात क्या होगा? देखो वो कह रहा है कुछ राशि 6 साल के लिए और 9 साल के लिए ब्याज की समान दर पर निश्चित राशि, उतने ही पैसे हैं, उतने ही परसेंट हैं,
एक तो 6 साल के लिए दिए जाते हैं, एक 9 साल के लिए दिए जाते हैं। यानी कि जो मूलधन है वो क्या है आपका, समान है दोनों का, जो 6 साल के लिए दिया जाता है और जो 9 साल के लिए दिया जाता है। इसके बाद में जो रेट है वो भी बराबर है, केवल अंतर कितने में है, समय का अंतर है। कितने का अंतर है, 6 और 3, यानी कि कितना अंतर है, 3 सालों का अंतर है। देखिए अब जब सब चीज़ें, दर भी समान है, रेट भी समान है, रेट भी समान है, मूलधन भी समान है, तो अब राशियों में अनुपात क्या होगा, ये अनुपात हमें किसमें, ब्याज में अनुपात। अरे भाई जब सब चीज़ों में अनुपात समान है तो ब्याज में भी अनुपात कितना होगा, वर्षों के हिसाब से होगा ना। तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, 3 से इसको काटा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो इन दोनों में अनुपात क्या होगा, पैसे में भी अनुपात क्या होगा, समान होगा, इसलिए पैसों में अनुपात क्या हो जाएगा, अर्जित ब्याज का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3। एक व्यक्ति प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 4% की दर से 2 साल के लिए 5,000 रुपये उधार देता है। वह तुरंत इसे 6% पे 2 वर्ष के लिए अन्य व्यक्ति को दे देता है। प्रति वर्ष लेन देन में उसका लाभ क्या होगा। देखो क्या किया, एक आदमी ने 5,000 रुपये लिए 4% पे और 6% पे दे दिए। अब हमें पता लगाना है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ। तो उसको प्रॉफिट क्या होगा, सबसे पहले तो हमें 2% का प्रॉफिट हो रहा है, सिंपल सी बात है। 6 से कितना दिया उसने, 4 पे लिया और 6 पे दिया, 2% का प्रॉफिट हो गया। यहीं से प्रतिशत निकाल दो, 5,000 गुणा 2/100, यानी कि उसे कितने रुपए का, 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंटेज में अगर हम निकालेंगे 2% का हो गया। दो समान रकम उधार दी गई, 5 साल के लिए 11% की दर से और दूसरी 8% की दर से 6 साल के लिए। दोनों को साधारण ब्याज के तहत यदि दोनों मामलों में उपार्जित ब्याज का अंतर 1,000 रुपये है तो राशि ज्ञात करो। देखो कुछ पैसे उधार दिए गए बराबर बराबर, एक को 11% को 5 साल के लिए, दूसरे को 8% के लिए 6 साल पे। अब उन दोनों के ब्याजों में जो अंतर आया वो 1,008 का है। देखिए ये वाले पैसे 11% से दिए 5 साल के लिए, ये 8% पे दिए 6 साल के लिए, पैसे बराबर है। अब देखो 11% से 5 साल में कितने प्रतिशत हो जाएंगे, 11×5 = 55 और ये कितने हो जाएंगे 48, 48%। दोनों में अंतर 55 और 48 में कितना अंतर हुआ, यहाँ पर 7% का अंतर हो गया। अब वो कह रहा है 7% का जो अंतर है वो कितना है, 1,000 है, 1,008 है। तो 1% अगर हमें निकालना हो तो 1,008 को 7 से डिवाइड कर देंगे, और अगर हमें 100% निकालना हो तो जो 1% है उसमें 100 की गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 1% क्या है, 144, 7 से हमने 1,008 को भाग दिया और 100% में 1% को 100 से गुणा कर दिया। दो साल के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर राशि दी गई। अगर इसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो 72 रुपये अधिक ब्याज मिलता। मूलधन ज्ञात करो। 2 साल के लिए कुछ पैसे उधार दिए गए साधारण ब्याज की दर। अब कह रहा है कि अगर वो 3% और ज़्यादा पर दिए जाते तो 72 रुपये ज़्यादा ब्याज मिलता। यानी कि 3% अधिक मतलब 6% पे दिया जाता, और 6% पर दिया जाता तो कितना होता, उसका ब्याज कितना मिलता, 72 रुपये अधिक मिलता। तो यहाँ से अगर हम 1% निकालेंगे तो 72 को 6 से भाग करेंगे तो 12 आ गया। तो अगर इसी को हम 100% अगर निकालेंगे तो 12 में 100 की गुणा कर देंगे तो 1200 हो गया। तो कितनी मूलधन कितना हुआ, 1200 हुआ। एक ब्याज, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 साल के लिए एक राशि का निवेश किया गया, इसे 2% अधिक वार्षिक ब्याज पर निवेश किया गया होता तो 56 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो योग क्या है, देखो एक राशि
4 साल के लिए निवेशित की गई। अब वो कह रहे हैं इसे 2% अधिक दर पर किया जाता तो 56 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते 4 साल के लिए। अब 2% यानी कि 4 साल के लिए यानी कि 2 चौक 8% ज़्यादा प्राप्त होंगे। और अब 8% की वैल्यू कितनी बता दी उसने 56, तो 1% की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 7, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 रुपये, 700 रुपये। बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। एक निश्चित राशि पर ब्याज, साधारण ब्याज राशि का 9/16 है। दर, प्रतिशत और समय ज्ञात करें यदि दोनों संख्यात्मक रूप से समान है। आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा होगा। सिंपल इंटरेस्ट उसके बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 के होता है। अब यहाँ पे जो हम क्वेश्चन करते आए हैं उसमें आपने देखा होगा पी की वैल्यू यानी कि 9/16 है। तो यहाँ पर हम क्या मानते थे, मूलधन क्या था हमारा 16 और 16 पे ब्याज कितना हुआ 9 रुपये। 9/16 से हमने पता लगाया। तो यहाँ पर हम देखो फॉर्मूले में मान रखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या है मूलधन गुणा दर गुणा समय। अब यहाँ पर क्या है कि दर, प्रतिशत और समय ज्ञात करें यदि दोनों। अब ये क्या कह रहा है कि दर और समय क्या है, दर और समय क्या है समान है। तो यहाँ हमने समय को क्या मान लिया, समय और दर को दोनों को क्या मान लिया आर मान लिया। जब दोनों समान है तो यहाँ पर क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट कितना है 9 रुपये है, मूलधन क्या है 16 गुणा यहाँ हमने R² डिवाइडेड बाई 100। तो ये R² इधर ले गए उठा के, तो 9 क्या हो गया एयर आ गया। तो 9 गुणा 16 100/16 यहाँ से काट दिया। देखो R², आर की वैल्यू निकाल दी। देखो 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3, 100 का वर्गमूल 10 और 16 का वर्गमूल 4। सॉल्व हो गया तो 5 दिया 15/2 आ गया यहाँ पर। 15/2 किसके आर बराबर कितना आ गया 7.5% के। दर प्रतिशत और समय ज्ञात करें। तो दर और समय दोनों क्या हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज का 16/25 है। साधारण ब्याज राशि का 16/25 है। दर, प्रतिशत और समय ज्ञात करें, दोनों संख्यात्मक रूप से समान है। अब जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें आर की वैल्यू किसके बराबर थी 16/25 गुणा 100 के थे। तो यहाँ से R² बराबर किसके हो जाएगा, देखो यहाँ से 25 को क्या काट दे 25 चौका 100 और 16 चौका 64। R², आर की वैल्यू क्या हो गई 8, 64 का वर्गमूल निकाल लिया। तो यहाँ पर 8% आपका आंसर आ गया। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है ये। आर की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, आर बराबर क्या हो गया था, देखिए ऐसे समझ लीजिए। 900 रुपये की राशि से साधारण ब्याज के 4.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के रूप में 81 रुपये प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। 900 रुपये थे, उस 4.5% की ब्याज से प्रतिशत की दर से प्रति वर्ष की दर से ब्याज पर दे दिए गए। अब हमें उसमें ब्याज के 81 रुपये मिल जाए हमें, तो कितने समय बाद हमें 81 यानी कि 981 रुपये में मिल जाए। 900 रुपये पे ब्याज कितना 81 रुपये लेना है हमें। तो 100 पे ब्याज, देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम क्वेश्चन को छोटा कर लेंगे। ये क्या हो गया 9 से काट दिया तो 9 कम 9 100 हो गया और 9 में 81। देखो अब 100 रुपये पे ब्याज कितना मिला 9 रुपये, कितना 4.5% की दर से। तो यहाँ पर एक साल में 4.5%, 2 साल में कितना मिलेगा भाई, एक साल में 4.5 रुपये ब्याज मिल रहा है 4.5%, तो 2 साल में कितना मिलेगा 9। सिंपल सी बात है। तो 9 नम क्या हो गया यहाँ पर 81, नहीं समझ आया। देखो 900 रुपये हैं, उस पर ब्याज कितना मिल रहा है 81 रुपये। अब हम यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर सिंपल है, हमने इसको सॉल्व किया यानी कि 100 रुपये पे हमें ब्याज मिला कितना 9 रुपये ब्याज मिला। 100 रुपये पे 9 रुपये ब्याज मिला। तो अगर हम ये बात करें कितने परसेंट हो गया है, कितने साल का है ये भाई, सिंपल सी बात है। 100 रुपये पे 9 रुपये जो मिले हैं वो कितने हुए, 9 कितना है 4.5 का दुगना है
4.5% क्या हो गया, एक साल के लिए साढ़े, ये कह रहा है कि एक साल में 4.5%, यानी कि 100 रुपये पे एक साल में कितने रुपए मिलने चाहिए थे, 4.5 रुपये। तो 2 साल पे कितने मिलेंगे, 9 रुपये मिलेंगे। भैया जब हमें 9 रुपये मिलेंगे तभी तो हमें क्या हो गया, जब 100 पे 9 मिलेंगे तभी तो 900 पे 81 रुपये मिलेंगे। सिंपल सी बात है कि ये 2 साल में हमें 9 रुपये मिलेंगे। देखो अगर फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट में यहाँ क्या है, वैल्यू पुट कर दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। अगर 6 साल में 460 से 640 रुपये मिलते हैं या हो जाते हैं तो 2 साल में समान दर पर क्या होगा। देखो 460 रुपये हमने दिए और 6 साल में 640 हो गए, यानी कि 6 साल में कितने रुपए बढ़ गए, 180 रुपये बढ़ गए। 460 से 640 हो गए। अब 6 साल में 180 रुपये हो गए, एक साल में सिंपल सी बात है कितने बड़े होंगे, 30 रुपये बड़े होंगे। 160 180 को 6 से भाग कर दिया। तो अब यहाँ पर हमें 2 साल का निकालना है तो सिंपल सी बात है 30 गुणा 2 कर दिया, 60 रुपये। 2 साल में हमें कितने रुपये मिलेंगे, 520 मिलेंगे। 460 से 60 जोड़ दिया। तीन वर्षों में धन की एक निश्चित राशि 7/4 हो जाती है। 4% ज्ञात करो, दर की प्रतिशत ज्ञात करो। देखो 7/4 का मतलब 7/4 यानी कि 4 से 7 हो जाते हैं। 4 रुपये से 7 रुपये हो जाते हैं कितने वर्षों में, 3 वर्षों में हो जाते हैं। तो 3 वर्षों में कितने रुपये बढ़े, 3 रुपये बढ़े। तो एक साल में सिंपल सी बात है, एक साल में कितने रुपये बढ़े होंगे, 1 रुपये बढ़े होंगे। यहाँ पर हमें परसेंट निकालनी है। तो एक रुपये जो बढ़ा है कितने पे बढ़ा है, वो 4 पे बढ़ा है। तो 1/4 गुणा, अब प्रतिशत निकालना तो गुणा 100 कर दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किया तो 4 से 100 को काटा तो कितना हो गया, 25। तो 25% की वो दर रही होगी। एक साहूकार 60 रुपये उधार लेता है और 4 महीने के अंत में 66 रुपये जमा करता है, ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो 60 रुपये से कितने हो गए उसके, 66 रुपये हो गए। कितने महीने में, 4 महीने में। 4 महीने में कितने रुपये बढ़े, 6 रुपये बढ़े। तो अगर हम 1 महीने की निकालेंगे तो 6/4 कर देंगे। अब इस हिसाब से हमें 12 महीने निकालेंगे तो 6/4 गुणा 12 कर देंगे। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12, तो कितना हो गया, 6 तिया 18 रुपये। यानी कि 12 महीने में वो 18 रुपये लेगा। तो 18 रुपये किस पे कमाए हैं, वो जो 18 रुपये कमाए हैं वो कितने रुपये पे कमाए हैं, 60 पे कमाए हैं। 18 रुपये कमाए हैं, किस पे कमाए हैं, 60 पे कमाए हैं। तो 18/60 गुणा 100 कर दिया, यानी कि दर आ गई आपकी 30%। चलिए आज की क्लास में इतना ही। और सिंपल इंटरेस्ट की हमारी क्लास आज लास्ट क्लास थी। इसके अलावा कोई काफ़ी मैंने कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस इतने लिए हैं कि अगर इन सब की कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हैं तो आपको इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इफ़ इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिए, डायरेक्टली कनेक्ट होइए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। चलिए बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।